हाय दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने एपिसोड के अंदर देखा कि आयशा खान ने एक बार फिर से जो है वो नॉमिनेशन के बाद जो है वो मुनावर फारूकी की पर्सनल लाइफ के ऊपर जो है वो वार करती हुई नजर आई। और जब जब वो नॉमिनेशन में आती हैं तब तब उनका कंटेंट ही जो है वो उनको पता है कि घर के अंदर मुनावर फारूकी है। और ऐसे में जब कल मुनावर फारूकी उनको जो है क्लोजर देने लगे तो वो वहां से भागती हुई भी नजर आई। कहीं ना कहीं मुनावर जब अपनी बातें रखते हुए नजर आई तो आयशा खान जो है वो उन बातों से भागती हुई जो है वो कहीं ना कहीं हमको कल के एपिसोड में जो है वो नजर आई। और ना चाहते हुए वो मुनावर फारूकी जो इतने टाइम तक उस लड़की के बारे में बात नहीं करना चाहता था, जिस लड़की के साथ वो इतने टाइम से रिलेशनशिप में था, लेकिन उसको इतना मजबूर किया गया कि कहीं ना कहीं उसको जो है वो अपनी बातें बोलनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ लोगों को भी बोलना चाहूंगी जो वन साइडेड यहाँ पर मैंने देखा है कि अपनी बातों को जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के जरिए या फिर ट्विटर के जरिए रखते हैं कि भाई मुनावर को जो है किसी दूसरी लड़की का नाम नहीं लेना चाहिए था। मुनावर को किसी दूसरी लड़की का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए था जब उस लड़की के नाम पर जो है वो नाजिला के नाम पर उसको घर के अंदर जो है वो इतना बोला जा रहा है, बाहर इतना बोला जा रहा है, तो उसको उस लड़की के बारे में सच क्यों नहीं बोलना चाहिए था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल मुनावर फारूकी ने जो है वो नाजिला की सच्चाई जो है वो लोगों के सामने बोली। और मुनावर फारूकी को भी पता है कि मैं इस ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हूं कि अगर मैं किसी के बारे में झूठ बोलूंगा या मैं किसी के बारे में गलत बोलूंगा तो कहीं ना कहीं उसकी पोले जो है वो बाहर डेफिनेटली खुलेंगी। और इसके बाद जब वहां पर उन्होंने बताया कि नाजिला ने उनको चीट किया था, नाजिला ने उनको जो है वो चीट किया था जब जब उनका ब्रेकअप हुआ था, सारी चीजें हुई थी उसी वजह से जो है वो उनके ब्रेकअप हुए थे। जब ये एपिसोड खत्म हुआ है और जब वो आयशा खान को क्लोजर दे रहे थे तो आयशा खान भी जो है वहां से भागती हुई नजर आई थी। और ऐसे में जैसे ही एपिसोड खत्म हुआ तो यहाँ पर जो है वो नाज़िला खान अपनी साइड से जो है आप लोगों को एक स्टोरी लगाती हुई नज़र आई होंगी, जिस पर जो है वो नाज़िला ने अपना रिएक्शन भी दिया है। और जैसा कि वो हर बार करती हैं कि एपिसोड खत्म होते के साथ जो है वो जब उनकी बातें होती हैं, तो वो आप लोगों को जो है वो एक स्टोरी लगाती हुई जो है वो हमेशा से नज़र आती हैं अपने डिफेंस में। हमेशा वो अपने डिफेंस में एक स्टोरी लगाती हैं कि जैसे नाज़िला जो है वो कितनी मतलब एकदम साफ-सुथरी हैं, उन्होंने तो कोई गलती ही नहीं की है और वो जो है कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मुनावर फारूकी ने ही जो है वो उनको इतना टॉर्चर करके रखा हुआ था। इस तरीके की स्टोरी जो है यहाँ पर नाजिला खान लगाती हुई नजर आती हैं। और कल फिर एपिसोड खत्म होते के साथ उन्होंने जो है वो एक स्टोरी लगाई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि इट्स अ शेम द लाइज पीपल विल से टू डिफेंड देमसेल्व्स, कि लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए इतना गिर जाते हैं कि झूठ तक बोलने लग जाते हैं। तो ऐसे में जो है फिर इसके बाद जस्ट इनकी स्टोरी के बाद जो है पहली बार जो है वो मुनावर फारूकी की टीम की तरफ से जो है एक स्टोरी आई है, या फिर कहूँ कि उनके फ्रेंड जो है सदाकत खान की तरफ से एक स्टोरी आई है, जहां पर उन्होंने भी जो है वो पहली बार अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि वो किसी एक ऐसी लड़की के बारे में बातें रखें जो कहीं ना कहीं मुनावर भाई के साथ कभी तो रिलेशनशिप में थी। तो यहाँ पर उन्होंने भी उसकी स्टोरी का रिप्लाई देते हुए कहा है कि शर्म की बात तो है, लोग खुद की सच्चाई जानते हुए भी दूसरों को आईना दिखाते हैं। तो इस तरीके की स्टोरी जो है कल सदाकत खान ने भी जो है वो लगाई है बाद में नाजिला की स्टोरी के बाद। तो इन चीजों से कहीं ना कहीं चीजें जो है वो पूरी तरीके से साफ होती है कि गलती जो है वो यहाँ पर नाजिला की भी है, जो अपने आप को जो है वो क्लीन चिट देना चाहती है कि मैं बहुत साफ सुथरी हूँ। अगर वो इतनी ही सच्ची होती तो सदाकत खान की स्टोरी के बाद कुछ स्टोरी लगाती, प्रूफ्स लगाती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज तक ये चीजें वन साइडेड होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अंदर मुनावर फारूकी चुप थे और बाहर जो है वो उनके फ्रेंड सदाकत खान या फिर उनकी टीम जो है वो चुप थी। अब क्योंकि अंदर मुनावर फारूकी बोल रहे हैं और बाहर उनकी टीम भी बोल रही है, तो अब आगे से आपको जो है वो नाजिला की तरफ से डिफेंस में कोई स्टोरी नहीं दिखेगी, क्योंकि जब अपने ऊपर दाग होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप भी जो है वो दूसरे के ऊपर वार करते हो जब आपको दिखाई देता है कि सामने वाला चुप है। लेकिन जब सामने वाले की चुप्पी टूटती है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी बोलती जो है वो उसके अंदर बंद हो जाती है। और ये चीजें हमें दिखाई दी कि कल से लेकर आज तक जो है वो नाजिला की एक भी स्टोरी जो है वो इसके डिफेंस में नहीं आई। अगर आप इतनी सही होती, आप लाइव आकर जो है वो इतना रोना धोना कर रही थी उस दिन एपिसोड के बाद, आप बोल रही थी कि आप आयशा खान को नहीं जानती हैं, या आपके वर्ड से आप आयशा खान को नहीं जानती हैं। फिर आपका कहना था कि आयशा खान आपको जो है वो डबल क्रॉस करके गई है। अंदर आयशा खान बोलती है कि नाजिला तो हमारे साथ 2-2 दिन तक जो है वो घर पे रुकी थी। तो कौन सच बोल रहा है, आयशा सच बोल रही है या फिर नाजिला सच बोल रही है? यानी कि ये आप दोनों लड़कियों की जो है वो मिली-भगत है, आप दोनों लड़कियों की जो है वो पूरी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की हुई जो है वो ये साजिश है। यहाँ पर जो है वो साफ-साफ नाजिला का भी झूठ आता है। एक तरफ बोलना कि भई आयशा को मैं जानती तक नहीं हूँ, दूसरा उसकी वीडियोज़ को लाइक करना, इंस्टाग्राम पर उसकी फोटोज़ को लाइक करना,
करना, 2-2 दिन तक जो है वो उसके घर पर ठहरना और पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करना, चीजें जो है वो ऑडियंस के सामने यहाँ पर। लेकिन कुछ मैं ऐसे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा जो है वो वन साइडेड स्टोरी दिखाएंगे। नाजिला एक्सपोज मुनावर तो सब लिखेगा, लेकिन मुनावर एक्सपोज नाजिला आपको जो है वो कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगी कि ये मुनावर फारूकी के हेटर्स हैं। ये मुनावर फारूकी से इस कदर नफरत करते हैं कि ये आपको जो है, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो चाहे वो यूट्यूब पर हो, सिर्फ आपको जो है वो वन साइडेड स्टोरी दिखाएंगे। आपको उन्होंने ये तो बता दिया कि नाजिला ने की स्टोरी लगाई है एपिसोड के बाद, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि सदाकत खान ने भी एक स्टोरी लगाई है नाजिला को एक्सपोज करने के लिए। तो ये लोग आपको हमेशा जो है वो वन साइडेड चीजें दिखाएंगे, टू साइडेड चीजें जो है वो कभी भी नहीं दिखाएंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के बारे में, या फिर नाजिला के बारे में, या फिर आयशा खान के बारे में, या फिर मुनावर फारूकी के बारे में? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।